हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए न्यूज़ग्राम में अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं और बात अब बाढ़ की, बिहार की, बात कोसी के दर्द की। बाढ़ का दर्द आपसे साझा करने के लिए एबीपी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा पटना से 250 किलोमीटर दूर मधुबनी के फुलपरास पहुंचे। पंकज झा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ बोट से बाढ़ यात्रा लेकर आए हैं। वो कोसी जो मधुबनी के साथ साथ सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा में कहर बनकर टूटी है। तो मधुबनी से आप देखिए पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के लोग बेहाल हैं, डबल अटैक है, कोरोना भी और फिर बाढ़ भी। पटना से चल के जब हम मधुबनी के जिले के इस इलाके में आए हैं, दोनों तरफ पानी ही पानी है। ये हाल है, कोसी नदी का फैलाव इस तरीके से है कि गांव के गांव लोग डूब गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। और तेजस्वी यादव आज खुद निकले हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए। तेजस्वी, लगातार आप फीडबैक लेते हैं, इस बार आप ग्राउंड पर हैं अभी? नहीं, हम लोग लगातार जो है, पिछले बार भी जो बाढ़ आई थी उस समय भी हम लोग गए थे देखने के लिए। और लगातार हमारे पार्टी के लोग जो हैं, जो गांव में फंसे हैं, उनके लिए नाव का भी व्यवस्था करते हैं और बाकायदा राशन का भी व्यवस्था कराते हैं। आप 4 लेन से भी अगर गुजरे होंगे तो दोनों तरफ अगर आपने देखा होगा कि जो गांवें हैं वो लगभग जो है डूब गई है और सड़कों पर लोग जो है बसना शुरू कर दिए हैं। बाढ़ पूरा उत्तर बिहार में, ये लगभग केवल मिथिलांचल का इलाका नहीं बल्कि चंपारण का इलाका हो, कोसी का बेल्ट हो, हर जगह जो है बाढ़ का प्रकोप जो है बिहार झेल रहा है। और अभी भी रास्ते में भी हम लोग जब सड़कों पर जब लोगों से मिल रहे थे तो आपने देखा होगा कि लोग जो हैं, ना सरकार द्वारा राशन दी जा रही है, ना रहने की व्यवस्था कराई जा रही है, ना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अभी भी हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग भी देख करके चीज़ें हैरान थे कि भाई कहीं भी एनडीआरएफ का ऑपरेशन नहीं चल रहा है। दूर के गांव में अगर देखेंगे, इधर जो गांव दिख रहे हैं और इधर भी, इधर पीछे जो घर दिखेगा, लोग फंसे हुए हैं। तो ये तो अभी एक पंचायत शुरू हुआ है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप भी सालों से राजनीति में हैं, 2008 में भी कोसी का बाढ़ हमने देखा था, लालू जी को गांव-गांव जाते देखा था। ये क्या नियति ही रह जाएगी इसी किस्मत में ही बिहार की? और देखिए, बाढ़ जो है ये इंटरनेशनल इशू है, क्योंकि ज्यादातर नेपाल से जब छोड़ा हुआ पानी जो आता है उसको लेकर के जो है कोसी नदी हो या और नदियां जो हैं उसका जलस्तर जो है बढ़ जाता है। कई बार करंट इतना तेज होता है कि जो बांध जो है वो भी जो है टूट जाता है। और बाढ़ में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो है कि आज जिस रास्ते नदी जो बाढ़ आएगा वो अगले बार कोई और रास्ता बदल लेती है। नदी का जो कोर्स होता है, जो बाढ़ का जो कोर्स होता है, वो बार बार जो है रास्ता वो बदलते हुए आती है। लेकिन हमारा बार बार ये सवाल है कि डिजास्टर के पहले हम लोगों को जो है चीजों को इंतजाम करना चाहिए, ना कि डिजास्टर के बाद। और बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, डिजास्टर तो पहले छोड़ ही दीजिए, डिजास्टर के बाद भी कोई मैनेजमेंट नाम की चीज बिहार में नहीं रहेगी। आप जो ये प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये लगा देने से हालात सुधर जाएंगे? आप एक बात समझिए, कोरोना का कहर लगातार जो है, कोरोना का कहर जो है लगातार। अभी देखोगे बीजेपी के एक एमएलसी का भी देहांत हो गया। कई डॉक्टर मुख्यमंत्री आवास से, राजभवन भवन से लेकर के हर जगह जो है बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। प्लस बाढ़ की मार, लोगों के पास रहने को ठिकाना नहीं। आप बताओ, लोग के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये लोग वोट कैसे जाके करेंगे? और प्लस आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, रहने को ठिकाना नहीं। ये तो सारा गांव का इलाका है। तो रोज वर्चुअल रैली, यहाँ वर्चुअल रैली कर रही है, तो वर्चुअल रैली बीजेपी के लोग सबक सीखे ना। आज उनके एमएलसी का देहांत हुआ है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये समय जो है लाशों के ढेर पे चुनाव कराने का नहीं है, ये समय है लोगों की जिंदगी बचाने का। और चुनाव का तो यही मतलब है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए
और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जाए। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के नाम पे जो है आप जो है हर जगह जो है आप कीजिएगा जहां लोगों के जान पे खतरा आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बूथ के बाद जो है सीधे लोग जो है शमशान चला जाए। तो हम लोग लगातार इस चीज को उठाते रहे हैं। चुनाव तो आते जाता रहेगा, लेकिन जो मरेगा वो तो वापस नहीं आएगा। जिसकी मृत्यु होगी उसकी वापसी कैसे होगी? और इस कहर में नीतीश कुमार अदृश्य हैं। 90 दिन क्या 125 दिन से वो गायब हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। ये जो मधुबनी जो जिला है, जो सिंचाई विभाग जिनका फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी आता है, आप समझिए कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका घर है। यहाँ मुख्यमंत्री तो दूर की बात। मैं एक बात पूछूं, 2008 में कोसी का बाढ़ आया था, मैं भी था, लालू जी भी जाते थे। 2 साल बाद चुनाव हुआ, फिर उसी जनता ने जो त्राई कर रही थी, उन्होंने नीतीश बाबू को वोट दे दिया। वो क्या होता है नहीं होता, चुनाव ये अधिकार है। लेकिन आपको भी पता होगा उसमें नीतीश कुमार जी ने और केंद्र ने क्या किया। उस समय केंद्र में लालू जी थे, यातायात सबसे पहले डिजास्टर के समय लालू जी ने पीड़ितों के लिए फ्री किया था ट्रेन, रेल नीर की व्यवस्था कराई थी। प्रधानमंत्री स्वयं आए थे, नरेंद्र मोदी जी को तो हमने नहीं देखा। लालू जी खुद रह करके बाढ़ पीड़ितों के बीच रह करके उनकी सेवा करते थे। हमारी भी मुलाकात हुई थी उस दौरान, मोटरसाइकिल पर जाते हुए मिले। नीतीश जी अभी देख लीजिए गायब है। 1100 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया था, और माफ कीजिएगा केवल 5 जिलों में उस समय बाढ़ आई थी। इस समय तो लगभग पूरा उत्तर बिहार डूबा हुआ है। उस समय सिर्फ कोसी में बाढ़ आई थी, और इस समय तो नेपाल के साथ कोसी के साथ और जो नदियां हैं उसमें बाढ़ आई हुई है। तो मुख्यमंत्री तो गायब है, अदृश्य। आखिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नीतीश कुमार जी कहते थे कि जो है बाढ़ जो है वो रोक देंगे। आज तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जो है, कितना पैकेज मिला बिहार को? बाढ़ के लिए कितना पैकेज मिला? अब तक जब से ये डबल इंजन की सरकार है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, लालू जी ने तो उस समय 1 साल का 1100 पैकेज दिया था, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। इस बार हमको नहीं लगता कि 100 करोड़ रुपए भी, इस बार क्या पूरे 5 साल में 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिले होंगे। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी एनडीए की सरकार है, और ये बिहार का ग्राउंड रिपोर्ट है, बिहार के कई इलाकों में, कई जिलों में यही हालात हैं कि घर के घर, गांव के गांव, इलाके के इलाके पानी में डूबे हुए हैं और मदद अब तक नहीं पहुंची है। ये आरोप है सीधा सीधा तेजस्वी यादव का, और वो कहते हैं कि इस हाल में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, जबकि लोग कोरोना से भी बेहाल हैं, लोग बाढ़ से भी बेहाल हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहाँ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच क्यों नहीं जानते हैं। और इसी बात को लेकर के बताने और समझाने दिखाने के लिए तेजस्वी खुद इस तरीके से नाव पर, खुद ग्राउंड पर निकले हैं, लोगों से मिलने, उनकी तकलीफ जानने और ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये जानने और समझने के लिए। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, मधुबनी। और आइए हम आपको सीधे दरभंगा ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, सवाल वही है, बार बार जो बात तेजस्वी भी कह रहे थे कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो इतनी बेबसी फिर क्यों नजर आ रही है सरकार की? अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये जो तबाही है कुदरत की, ये हर साल इस इलाके में, दरभंगा मधुबनी के इलाके में बाढ़ आती है। वो कमला नदी की वजह से हो या कोसी नदी की वजह से हो, जहां मैं आज जिन इलाकों में गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की तबाही आती है, बारिश होती है, बाढ़ का पानी गाँव में जाता है, लोगों के घरों में जाता है, तो एहतियाती उपाय क्यों नहीं होता है? मैं अगर बात कर रहा हूं एहतियाती उपाय के, तो लोगों को पहले से इवैक्यूएट करा लिया जाए, पहले से शेल्टर होम बना लिए जाए, लोगों के लिए राशन का इंतजाम हो जाए। जैसे उड़ीसा में जब भी समुद्री तूफान आता है, नवीन पटनायक की सरकार यही काम करती है। तो क्या बिहार के लोगों के साथ ये इंसाफ नहीं हो सकता? क्या उनकी जरूरत जो है वो पूरी नहीं हो सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए आपका। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से आपने ये पूरा हाल हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। दरअसल मधुबनी, दरभंगा के बाद अब आपको बिहार के बाकी प्रभावित जिलों का हाल भी दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर, मोतिहारी, हर जिले में गांव और शहरी इलाकों में पानी भर चुका है। कोसी नदी में पानी बढ़ रहा है तो सुपौल जिला खतरे की जद में आ चुका है। आफत है
क्योंकि उफान पर गंडक है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी है। ये तस्वीर बिहार में कोसी के रौद्र रूप को दिखाता है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में दिख रहा है। कोसी का जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल जिले के 5 ब्लॉक पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। अब तक करीब 25,000 लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। लोग अपने घरों से निकलकर नाव के आसरे ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे लोग चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं। कब बारिश आ जाए ये पता नहीं। सुपौल में कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से तटबंध कमजोर हो रहे हैं। हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। एक दिन पहले ही कोसी बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए और कुल 2,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद जब तक लोग संभल पाते, उनके घरों में कमर तक पानी जमा हो गया। बाढ़ से पूर्वी चंपारण में भी तबाही मची हुई है। बागमती और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी का दबाव बढ़ गया, जिसे नदी के तटबंध झेल नहीं पाए और दर्जनों गांव पानी में डूब गए। यहाँ भी वजह वही है, नेपाल से आने वाला पानी, जिसके चलते सुपौल के कई गांवों में पानी घुस गया। नदियों के तांडव से कई सरकारी पुल ध्वस्त हो गए। बांस के बने ये अस्थायी पुल लोगों के लिए सहारा बन रहा है, लेकिन पानी की रफ्तार के सामने इसका भी कोई ठिकाना नहीं। कई बड़े बड़े पेड़ को नदी के पानी ने जड़ से उखाड़ दिया। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। लोगों का जीवन संकट में है। इस तस्वीर को देखिए, एक बुजुर्ग अपनी झोपड़ी में खाट पर बैठा है और नीचे पानी भर गया। घरों के बिल्कुल बगल से तेज धार में पानी बह रहा है। ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं, धराशायी हो सकते हैं। मोतिहारी में लोग पलायन कर रहे हैं। साइकिल सड़क पर नहीं चल सकती, लिहाजा लोग उसे हाथों में उठाए हुए हैं।